पहले भाजपा से एंट्री किए, इसके बाद राजद में गए और अब जदयू में हैं। तो क्या अपने हितों को देखते हुए पार्टी बदलते हैं या विचारधारा मैच नहीं करता है? नहीं, आज तो एक मुखिया जी हैं, प्रमुख जी हैं, पंचायत के चुनाव लड़ने में 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50 लाख रुपया खर्च हो यही जाता तो। है। और हम लोग विधानसभा के चुनाव लड़ते थे, 4 बार चुनाव जीते, जबकि 5,000 10,000 रुपया अगर मुश्किल से खर्च हो गया होगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया, नीतीश कुमार कर दिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमने पेंशन 2000 देने का वादा किया तो पेंशन भी बढ़ा दिए। एक हम लोग हैं, सरकार दे रहे हैं और लोग अभी घोषणा कर रहा है, सपना देख रहा है, होंगे नहीं होंगे वो तो दूर की बात है। एनडीए में तय है कि अगली बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। जब सदन में रहते थे तभी बंद रहता था, नहीं तो हमेशा फोन पर 12 बजे रात तक कोई फोन करे, उसका जवाब ये नहीं कि हम पहचानते नहीं है तो जानते। क्या इस बार चुनाव त्रिकोणीय होने के आसार दिख रहे हैं? अब राहुल गांधी चल रहे हैं संविधान ले, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। किसी की हिम्मत है संविधान को खत्म कर देगा। जो एनडीए खाते में जो बीजेपी का सीट था वो 2 बार हार चुके हैं। तो क्या ये कुछ आपके फेवर में असर जा रहा है? इस तरह आपको थोड़ा सा इशारा मिला होगा ना, क्योंकि दिग्गज नेता रहे हैं आप जदयू के। नहीं, इशारा का सवाल ये है कि पार्टी ने बोल दिया है कुछ कम महीना पहले कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। बिहार की राजनीति के एक ऐसे शख्स जो लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, यहाँ तक कि बिहार के मंत्रिमंडल का भी हिस्सा रहे हैं। जी हाँ, महाबली सिंह जदयू के दिग्गज नेता आज हमारे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और लगभग 2 महीने का वक्त है। वैसे में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, नेताओं का आवागमन जारी है। तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। सर, वो 1995 का वो दौर, थोड़ा उसकी उसकी यादें साझा कीजिए सर। जो किसान आंदोलन जो में आप सहयोगी रहे थे, वहाँ से जो राजनीतिक करियर की आपकी शुरुआत हुई, तो उसके बारे में लोगों को बताइए, क्योंकि पुराने लोग तो जानते हैं, नए लोगों को ज़रा बताइए कैसा संघर्ष रहा था आपका? नहीं, देखिए, वो जो 90 का जो दशक था, जी, वो बहुत बड़ा मेरा संघर्षमय जीवन था। जी, और हम समझते हैं कि उस संघर्ष में बहुत भाग्य से निकल कर के हम आज राजनीतिक क्षेत्र में पहुँचे हैं। जी, और उस समय देखिए, वो ज़माना था कि उस समय जनता अपने आप हुँ, लड़ने के लिए पैसा देती थी कि आप चुनाव लड़िए। हुँ, हम लोगों को उस समय घर से 5-10 हज़ार रुपया विधायक बनने में नहीं लगाना था। हुँ, हम 3 बार तक 1995 चुनाव जीते, जी, 2000 जीते, हाँ, 2005 जीते, हाँ, फिर सरकार नहीं बना तो 2005 के नवंबर में फिर चुनाव हुआ। हुँ, 4 बार लगातार चुनाव जीते हुँ, और उसमें हम सब किसी भी चुनाव में 50,000 से ज़्यादा रुपया खर्च नहीं हुआ। विधानसभा के चुनाव में जी, 4 चुनाव लगातार जीते हुँ, और अपना 50,000 रुपया खर्च नहीं हुआ था। जी, उस समय लोग पैसा देते थे, गाड़ी घोड़ा सब ले करके, माने लोग, जनता समझता था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वो प्रेत है। आज तो जनता नहीं, बल्कि आज तो नेता चुनाव लड़ रहा है, हुँ, उस समय जनता चुनाव लड़। आज तो एक मुखिया जी हैं, प्रमुख जी हैं, पंचायत के चुनाव लड़ने में 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50 लाख रुपया खर्च हो यही जाता तो। है। और हम लोग विधानसभा के चुनाव हुँ, लड़ते थे, 4 बार चुनाव जीते, हुँ, जबकि 5,000 10,000 रुपया अगर मुश्किल से खर्च हो गया होगा, हुँ, तो हो गया होगा। ये तो हम सम हम तो बाद में समझे, जब लोकसभा चुनाव लड़ने आए जी, 2009 में, तब हमको मालूम हुआ कि चुनाव में पैसा भी लगता है। इससे पहले स चुनाव सस्ते होते थे। तो 2009 में जब यहाँ आए काराकाट लोकसभा लड़ने, तब जाने कि तो चुनाव में पैसा खर्च, हुँ, क्योंकि यहाँ पैसा लोग हमसे मांगने लगे और वहाँ पैसा खुद देते थे, हुँ। यहाँ पैसा हमसे मांगने लगे। तब हमको मालूम हुआ कि लोग चुनाव लड़ने में पैसा लगता है। तो किसान आंदोलन जो जमींदारों के खिलाफ जो आपकी लड़ाई थी, कैसा सेंटिमेंट था उस टाइम नहीं, वो पब्लिक का? मेरा किसानों के प्रति, किसी के प्रति मेरा जवाबदेही नहीं था, न मेरी लड़ाई थी। वो मेरा लड़ाई नहीं था। मतलब किसी भी व्यक्ति से, किसी भी समाज से संघर्ष मेरा नहीं था। जी। हम फिर तो भी किसानों मतलब, के हित में तो आप आवाज़ उठाते थे ना उसी से? नहीं, आवाज़ तो मान लीजिए उस समय यही ना कि अगर जुल्म हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, जी। जब इसको हम लोगों ने सरकार के विरुद्ध
उसमें तो देखे ना भाई 2005 के पहले की क्या स्थिति। बिल्कुल। अगर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, कोई अपराधी है, उसके विरोध अगर आवाज उठाते थे ना, तो आप ही को आवाज को बंद कर दिया जाता। कहा जाता है कि महाबली सिंह अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही चुनाव हारे हैं 2014 में। हाँ, 2014 में इसके बाद कोई चुनाव नहीं कोई हारे। चुनाव नहीं है। ये जो चर्चा चल रही है कि विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी, 2 बार सांसद रहने के बाद, मंत्रिमंडल का हिस्सा रहने के बाद, विधानसभा तो ये सरगर्मियाँ जो चल रही है, लोगों में चर्चाएँ हैं कि महाबली सिंह एक बार फिर से काराकाट में आए। क्या नहीं हिसाब से कुछ देखिए ऐसा? वो माने सांसद रहने की बात है, जहाँ तक देखिए हम लोग पार्टी में हैं। जी। अगर पार्टी समझेगी कि नहीं इनको लड़ाना, क्योंकि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है, अगर पार्टी समझेगी कि नहीं विधान पार्टी के हित में विधानसभा चुनाव इनको लड़ना जरूरी है, जी। अगर ये समझ करके पार्टी कहे कि नहीं आप लड़िए, तो फिर तो पार्टी में है तो पार्टी का आदेश तो मानना होगा, तब तो लड़ना ही पड़ेगा। उस तरह मेरा कोई शौक नहीं, 4-4 बार विधायक हम रहे। लेकिन लगातार ये जो एनडीए के सम्मेलन हो रहे हैं, हाँ। तो सम्मेलन में कुछ तो इशारा मिला होगा ना? नहीं, नहीं देखिए वो तो एनडीए का सम्मेलन हर विधानसभा में हो रहा है, और सम्मेलन है नहीं कि उसमें इशारा नहीं, सम्मेलन में पार्टी का आदेश है कि इस सम्मेलन में भाग लेना है। जी। तो हम लोग बिहार के कोने-कोने के सभी विधानसभा में सम्मेलन कर रहे हैं। आज भी मेरा बोधगया में था, लेकिन यहाँ के लोगों का प्यार और दुलार जो है, अब जब लोग चाहता है तब तक हम आ वहाँ छोड़ के जाते हैं। यहाँ चले आए। तो यहाँ चले आए, क्योंकि इसी से अंदेशा यहाँ लोग के लगा रहे लोगों हैं। को इतना प्यार मिलता है हमको ना, कि जब लोग बुलाता है तब यहाँ आ जाते हैं। तो उसी क्रम में आज उस कार्यक्रम को हम अपने से वहाँ न जाने के लिए लिखित दे दिया और यहाँ आ गए, और फिर कल से फिर है, हर जगह है, गठबंधन है। तो जैसे आपका वो देखिए पार्टी जब कहेगी लड़ने के लिए, तो पार्टी हित में हमको लड़ना पड़ेगा। एक और सर आरोप आप पे लगते हैं कि पहले भाजपा से एंट्री किए, इसके बाद राजद में गए और अब जदयू में हैं। तो क्या अपने हितों को देखते हुए पार्टी बदलते हैं या विचारधारा मैच नहीं करता है? नहीं, देख यही मेरा एक सिद्धांत है, जान लीजिए कि जो कह दिया, मुँह से जो निकल गया, उसको होना है। एक बात जान लीजिए, जो कह दिए उसको करना है हमको। आज तक जब से हमने होश संभाला है जीवन में, हमने किसी को नहीं अपने से छोड़ा है। भले स्वार्थ के लिए कोई हमको छोड़ दिया हो, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को आज तक नहीं छोड़ा है। यही मेरा खासियत है। हमने किसी को नहीं छोड़ा है, ना बसपा को छोड़ा, ना आरजेडी को छोड़ा। हमको लोगों ने छोड़ दिया। अब काहे छोड़ दिया, अब लोग समझे, हमने नहीं छोड़ा। आपने नहीं छोड़ा। ना, हम किसी को नहीं, आज तक हम अपने से किसी को छोड़ा ही नहीं। अगर आपसे मेरा बहुत बड़ा संबंध है, आप कहे कि नहीं नहीं हमसे संबंध मत रखिए, तो अब तो नहीं संबंध रखिए, तो वाजिब है कि हमको हट जाना चाहिए। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के 3 बातें हैं। पहली चीज़, तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया, नीतीश कुमार कर दिए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमने पेंशन 2000 देने का वादा किया, तो पेंशन भी बढ़ा दिए। और तीसरी चीज़, जो महिलाओं को लोन देने का वादा प्रशांत किशोर के द्वारा किया गया था, वो अभी जीविका दीदी को लोन भी दिया जा रहा है। तो क्या ये चुनाव के 2-3 महीने पहले ये सारी जो तैयारियाँ हो रही है, चुनाव को देखते हुए ये सारी योजनाएँ निकाली जा रही हैं? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। देखिए, किसी भी योजना को चालू करने से पहले कैबिनेट की बैठक, जी। और कैबिनेट के बैठक में वही नीति निर्णय लिया जाता है जब काम करने के लिए राशि उपलब्ध। तो अभी जो डबल इंजन की सरकार है, तो दोनों हाथ खुल करके केंद्र सरकार पैसा दे रही है, अब खर्च करने की जरूरत है। तो जनता के हित में लग रहा है कि जनता के हित में ये योजना लागू करना जरूरी है। पहले नहीं हो सका इसलिए कि राशि की अभाव, तो राशि उपलब्ध है, जब इस योजना को लागू करना है। ये तो लोगों को इसी तरह कहना है, वो क्या कह सकते हैं, कह ही ना सकते हैं। एक हम लोग हैं, सरकार दे रहे हैं, और लोग अभी घोषणा कर रहा है, सपना देख रहा है, होंगे नहीं होंगे वो तो दूर की बात है। तो जनता की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार उस पर नीति निर्णय लेती है, उसको लागू करती है। चुनाव से कोई मतलब, तो सालों भर कैबिनेट की सप्ताह में एक बार बैठक होती है, करोड़ों करोड़ों की राशि का वहाँ पर मतलब स्वीकृति मिलती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि चुनाव आया है तभी कैबिनेट का हो रहा है सारे लागू। जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है ना सर, वैसे-वैसे नई-नई घोषणाएँ हो रही है। नहीं, इसी को नहीं, लेकर वैसी सवाल बात नहीं।
ये नहीं, ये सालों भर होते रहता है, निर्णय लिया जाता है सालों आपके भर। जनसंपर्क में मैंने एक चीज़ देखा, ये कुछ सीपीआई-एमएल के समर्थक थे, वो भी आपके संसदीय कार्यकाल की तारीफ़ कर रहे हैं, जबकि यहाँ के सिटिंग विधायक सीपीआई-एमएल के हैं। क्या नहीं, कुछ नहीं, समझा देखिए जाए? तारीफ़ की बात ना है, वही हम बोले कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था हम, जी। तो उस समय भी कोई सांसद वगैरह विधायक जल्दी फ़ोन उठाता है जी, हुँ, देखते हैं। और हम लोग जब सदन में रहते थे तभी बंद रहता था, नहीं तो हमेशा फ़ोन पर 12 बजे रात तक कोई फ़ोन करे, जी। उसका जवाब ही नहीं कि हम पहचानते नहीं हैं, चाहे जानते नहीं। हम काराकाट से बोल रहे हैं, फलाने आदमी बोल रहे हैं, बात करेंगे। और फ़ोने पर जो समस्या समाधान होने लायक है तो तुरंत इम्प्लीमेंट किसी पदाधिकारी से कह के करेंगे, अगर नहीं होने वाला है तो सरकार से करेंगे। पहला ये बात था मेरा। जी। आज तक कोई जल्दी विधायक सांसद से कोई आम जनता की बात नहीं होती है, हम डायरेक्ट बात करते थे, पहली बात ये थी मेरा। हुँ, और काराकाट लोकसभा क्षेत्र का कोई ऐसी समस्या नहीं थी हुँ, कि जिसको हमने पार्लियामेंट में नहीं बताया, जो जान लीजिए। जी। तो सारा बात उठाते थे, यहाँ लोगों से मिलते थे हुँ, और जो भी समस्याएँ थी सारे उठाते थे, सबके सुख-दुःख में शामिल रहते थे। जी। तो लोगों को लगा हुँ, क्षेत्र के चाहे किसी दल के लोग हों, कि भले ऐसा आदमी होना बड़ा मुश्किल है। इस इसलिए लोग मेरी तारीफ़ करते हैं। इसीलिए लोगों का काम की जुड़ाव बना तारीफ़ हुआ है। करते हैं, मेरे प्रेम और स्वभाव की तारीफ़ करते जिस तरह से लगातार सर एक और कड़ा सवाल आपसे लेंगे। जिस तरह से लगातार विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, उनके उम्र को लेकर के, तो क्या ये एनडीए में तय है कि अगली बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? हैं। निश्चित होंगे, उसमें कहाँ इसमें कोई शक है? एनडीए के लोग तो कह रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग सामने नहीं आ रहे कभी। तो की नहीं कह रहा है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, भाजपा के डिप्टी सीएम कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं। अमित शाह ही तो सर खंडन किए थे इन बातों का। नहीं, 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 वो अमित शाह कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद मन से बोल रहे हैं, तो जी। किसको मानेंगे? जब सब बोल रहा है, तब उसमें कहाँ दुराय? आने दीजिए, समय देखते रहिए। 2025 में 225 और फिर नीतीश, हुँ, ये बीजेपी भी कहती है, सारे दल के लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि नीतीश। अब पहले बार भी आप समझ लीजिए, जी। पहले बार भी जब लोगों ने कहा कि कम सीटें आए या ज़्यादा सीटें आएँ, अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, वो बात तो फिर दोहराई जा रही है। कहा जा रहा है जनता, उसी पर जनता से समर्थन माँगा जा रहा है, तो सवाल कहाँ पैदा होता है? जो एजेंडा लेकर के इंडिया गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा जो लेकर के पूरे बिहार में यात्रा हुआ है, क्या इसका कुछ असर एनडीए समर्थक लोगों पर पड़ पाएगा? ये जो आरोप लगाया जा रहा है, कुछ तो असर ज़रूर पड़ेगा सर इसका। देखिए, ये बता देते हैं कि बिहार के लोग इतना मूर्ख नहीं रह गया है, पहले बिहार के लोग मूर्ख थे, अब नहीं मूर्ख हैं, रह गए हैं। बिहार की धरती इतना आईएएस, आईपीएस दिया है जी। कि आज देश को, बिहार के लोग जाके देश को चला रहे हैं। तो ये बताइए कि जनता मूर्ख है? जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, हुँ, उसमें हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया है, जिससे लोकतंत्र चल रहा है। जी। उसको है कोई माई के लाल की संविधान को मिटा दे। अब राहुल गांधी चल रहे हैं संविधान लेके, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। किसी की हिम्मत, किसी की हिम्मत है संविधान को खत्म कर देगा? जहाँ तक ये वोट चोरी का लोग आरोप लगा रहे हैं, हुँ, तो वही हम बार बार बोलते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, हुँ। अगर वोट चोरी होता तो कांग्रेस वहाँ सरकार कैसे नहीं, बनाती? बात तो कर्नाटका की हो रही थी। कर्नाटका इलेक्शन को लेकर ये सारा मुद्दा उठा था ना सर? सब कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। वहाँ जहाँ एमपी कांग्रेस के जीत जाते हैं, वहाँ चोरी नहीं होता है। जहाँ एमपी हार जाते हैं कांग्रेस के, वहाँ वोट चोरी हो गया। अगर हमारे मुखिया जी हैं, यहाँ अगर ये जीत गए तो मतलब कुछो गड़बड़ी नहीं हुआ, न सीओ गड़बड़ किया, न बीडीओ किया। और जब हार गए, कहें कि बीडीओ मिल के ये बीमारी कर। तो ये हारने वाले लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। वोट चोरी कहाँ? ये अभी वोट चोरी के लिए जो लोग आरोप लगा के निकाल रहे थे, जी। कहाँ वोट चोरी हुआ है? ठीक है, वोटर लिस्ट से नाम कटा है, जो लोग मर गए हैं, उनका नाम कटा है। जो लोग बिहार में पहले वोटर लिस्ट में नाम था, अब घर-द्वार जाके दिल्ली में बना लिए हैं, वहाँ वोटर लिस्ट में नाम वहाँ चढ़वा लिए हैं, तो एक ही जगह न रह गया, तो वो नाम कट रहा है। जो विदेशी, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश वगैरह के जो लोग घूस पैठ करके यहाँ आके आधार कार्ड बनवा लिए हैं, जी। जबकि इस देश के वो नागरिक नहीं लेकिन है। सर सुप्रीम कोर्ट ने तो अब आधार कार्ड वैलिड कर दिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय नहीं ना ले सकता है। लोकतंत्र में जो पार्लियामेंट जो निर्णय, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट चुनौती नहीं ना दे सकता है।
जी। अब वो तो नहीं दे सकता है ना। ठीक है, बात आगे चलेगी। अभी जो बात है तो वैसे ही लोगों का वोट कटा है। हुँ। कहीं वोट चोरी हो रहा है, न कहीं संविधान खतरे में है। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। जब तक जनता में जाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए ना, चुनाव है तो। जी। अब बिहार का विकास हो ही रहा है, रोड बन रहा है, बिजली मिल रही है, अच्छे-अच्छे अब मेट्रो चल रहा है, सारा विकास हो रहा है, स्कूल बन रहा है, गाँव का गली-नल्ली सारा चीज़ जो है, सारा चीज़ जब बन रहा है तो विकास हो दिन-रात दूना हो ही रहा है। तो उनके पास कोई अब मुद्दे नहीं है, तो अब एगो कि संविधान खतरे में है तो वोट चोरी हो रहा है, यही लेके जनता के बीच जा तो जनता इतना बेवकूफ़ है, जनता मुद्दा इतना एक बेवकूफ़ है। पलायन को लेकर जो तीसरी पार्टी प्रशांत किशोर की जनसुराज आई है, उनका मुख्य मुद्दा ये पलायन को लेकर जो सवाल उठाते हैं। क्या इस मुद्दे पर बिहार की जनता पर क्या इसका असर पड़ेगा? क्या इस बार चुनाव त्रिकोणीय होने के आसार दिख रहे हैं? कहीं कोई नहीं कि किसी से पूछिएगा तो कहेगा कि आमने-सामने लड़ाई। त्रिकोणीय के कहाँ सवाल है? और पलायन आज से हो रहा है। ये तो पलायन किसी राज्य के लोग पलायन जहाँ जहाँ उनको अच्छा लगता है, जहाँ और मन मुताबिक मिल जाता है तो वहाँ जा के लोग रहने लगते हैं। जी। बिहार के लोग भी बहुत पहले भी कहीं अच्छा जगह चुन करके वहाँ बिज़नेस व्यापार करने वहीं रह गए। हुँ। ज़्यादा तौर पर लोग तो बाहर के भी लोग तो आए हैं तो देखते हैं पटना में अन्य राज्य के लोग भी आके बसे हुए हैं। लेकिन ये है कि यहाँ यहाँ के लोग कुछ अधिक संख्या में हुँ। बिहार के लोग बाहर जाते हैं, ये मानते हैं। जी। ये जो लोग मानते हैं, मजबूरी में बाहर जाते हैं, उसके लिए तो सर कोई कुछ काम होना मजबूरी में चाहिए। भी जाता है, कोई शौक में भी जाता है। हुँ। इसलिए कि यहीं देख लीजिए, अगर अगर ये प्रमुख साहब हैं कि जो काम यहाँ कहेंगे कि ये काम करिए तो ये लोग यहाँ नहीं करेगा हुँ। और वही काम वहाँ जाके दिल्ली में करेगा। हो सकता है कोई शौक से भी जाता हो। अगर हम जिस काम को यहाँ अगर कहेंगे किसी करने के लिए वो काम नहीं करेगा, हाँ, वही काम जाके दिल्ली में करेगा, यूपी में करेगा, गुजरात में करेगा, वही काम वहाँ करेंगे। अब तो अब तो मान लेते हैं कि कोई मतलब उतना वो नहीं ना कि सरकारी नौकरी वहाँ मिल गई, कमवा तो वही करेंगे जो यहाँ था, यहाँ ना करके वहाँ लोग करता है। लेकिन अब जो है हम लोग तो सारा योजना इस तरह का सब लोगों को 10-10 महिलाओं को 10,000 रुपया बिज़नेस करने के लिए दे रहे हैं। 2 लाख उसको देने जा रहे हैं। जीविका दीदियों को अन्य माध्यम से सब जीविका दीदी को पैर पर खड़ा करने का हम लोगों ने काम किया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये सब लोगों को हम पेंशन में भी बढ़ोतरी किया। तो सब लोगों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अब जो लोग करबे नहीं करे, सरकार पैसा दे रही है कि आप बिज़नेस व्यापार करिए, अब करबे नहीं करिएगा, जाइएगा गुजरात में काम करने तब उसको कौन रोक सकता है? आखिरी सवाल काराकाट विधानसभा को लेकर ये जो लोग उम्मीदें लगा कर बैठे हैं, हम लोग पब्लिक ओपिनियन करते हैं, लोग लगातार ये मांग करते हैं कि महाबली सिंह काराकाट से इस बार विधानसभा चुनाव लड़े या प्रतिनिधित्व करें। चूँकि आप दिग्गज नेता हैं, तो क्या कुछ पार्टी इसको कुछ इशारा के रूप में लेगी? क्योंकि जो एनडीए खाते में जो बीजेपी का सीट था, वो 2 बार हार चुके हैं। तो क्या ये कुछ आपके फ़ेवर में असर जा रहा है इसका? नहीं, मान लेते हैं कि लोग जनता का मूड है, जनता की माँग है, जी। तो हो सकता है कि पार्टी हित में लोग सोचे, सीट हित में सोचे, हुँ। तो हो सकता है कि निर्णय जेडीयू के खाता में आ जाए। सर आपको थोड़ा-सा इशारा मिला होगा ना चूँकि दिग्गज नेता रहे हैं आप जदयू के। नहीं, इशारा का सवाल नहीं, ये है कि पार्टी ने बोल दिया है कुछ 6 महीना पहले कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है। अच्छा पार्टी ने ये बोला है, हाँ, कि आपको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना है। अब कहाँ लड़ना है ये नहीं ये बताया। तय नहीं किया। नहीं। चलिए ठीक। धन्यवाद इस बातचीत के लिए। तो ये पूर्व सांसद महाबली सिंह थे। हमारे तमाम सवालों के उन्होंने बेबाकी जवाब दिया है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप भी ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है। आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। बहुत शुक्रिया।